डॉल्स आइलैंड के पहले भाग में आपने देखा कि मैं डॉल्स आइलैंड पर जाने के लिए कैसे भी सेंटो को बना लेता हूँ और आइलैंड पहुंचने तक उसने मुझे चूरियन और गुड़िया से जुड़ी सारी कहानी भी बता दी। पर उसे नहीं पता था कि मैं उसी गुड़िया के पीछे इस आइलैंड पर आया हूँ और अब उसी के खौफनाक जाल में फंस गया हूँ, क्योंकि अब तक मैं यहाँ बस दिन में आया था, पर रात में आने से मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अंदाजा तो इस बात का भी नहीं था कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या मैं जिंदा बचूंगा आपको आगे कहानी सुनाने के लिए, या फिर मेरी आत्मा है जो आपको मेरी आप बीती बता रही है। देखिए आगे डॉल्स आइलैंड के दूसरे एपिसोड में। मेरी आंखें बिल्कुल बंद होने लगी थी, पर मैं दोबारा से अपनी आंख खोलने की कोशिश कर रहा था। सामने सब कुछ धुंधला धुंधला ही था। ऊपर से उन दो हाथों ने अब भी मेरे गले को जकड़ रखा था, जिससे छूटने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा था। फिर जैसे ही मैं उससे छूटा, मैं मुंह के बल आगे की ओर गिर पड़ा और फिर सामने हटते धुंध के पीछे मुझे दो छोटे पांव दिखाई दिए। आंखें उठाकर जब देखा तो मेरे सामने एक भयानक बच्ची हाथ में वही गुड़िया लिए खड़ी थी जो उस कब्र पर थी। उसने गुड़िया से खुद को ऐसे ढक रखा था मानो गुड़िया का चेहरा ही उसका अपना चेहरा हो, और जब उस गुड़िया ने अपनी पलकें झपकी तो मानो मेरा रोम रोम कांप उठा। तभी वो गुड़िया बोल उठी, ये इंसान मुझे मार देना चाहता है लिली, तुमसे अलग कर देना चाहता है। मार दो इसे, मैं कहती हूँ मार दो। नहीं 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 नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं मारना चाहता हूँ, मेरे पास मत आना। इतना कहता हुआ मैं वहां से भाग खड़ा हुआ और वो बच्ची जिसका नाम लिली था, उसने मुझे भागता देख अपने चेहरे से गुड़िया को नीचे किया और जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। एक छोटी बच्ची इतनी भयानक हो सकती है, मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इधर मैं भागा तो था लड़की से दूर, न जाने कैसे मैं फिर से उसी के पास पहुंच गया। उसकी तरफ खुद को भागता देख मेरे कदम रुक गए। मैं कांपने लगा था और मेरे सामने वो बच्ची अपने दोनों हाथों के नाखून से खुद को खरोंचते हुए हंसे जा रही थी। उसके साथ अब वो गुड़िया भी किसी इंसान की तरह खड़ी मुझे आंखें दिखा रही थी। उनसे बचने के लिए मैंने फिर अपना रास्ता बदल उसके विपरीत दिशा में भागने लगा, पर न जाने कैसे मैं बार बार घूमकर फिर उसी के पास पहुंच जा रहा था। भागते भागते अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी और मैं अब ये भी समझ गया था कि मैं उस बच्ची और उसके पापी गुड़िया के भयानक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। मैं थक कर चूर पसीने के मारे वहीं गिर पड़ा था और कोसने लगा उस पल को जब ऐसा सोचता था कि सब बस लोगों का फैलाया भ्रम है और इस आइलैंड की गुड़ियों में आत्मा बसती है। क्योंकि आज मैं यहाँ सब कुछ अपनी आंखों से साफ देख पा रहा था कि कैसे यहाँ हर तरफ मौत का मंजर फैला है, जहां से मैं अब कैसे भी बचकर निकल जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते जो। लिली के मुंह से अपने लिए ये सुन मेरी सांसें थम गईं और मैं उठकर फिर से भागने को हुआ ही था कि तभी वो पापी गुड़िया रेंगते हुए मेरे पास आ गई और मेरे ऊपर चढ़ गले और मुंह को नोचते हुए अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। मैं लड़खड़ाता हुआ वापस से गिर गया और वो गुड़िया मेरे सीने पर बैठ चीखने लगी। धीरे धीरे उसके मुंह से नुकीले दांत निकलने लगे और उसके हाथ के नाखून भी बढ़ने लगे थे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे ले जाने आया था यहाँ, अब कौन बचाएगा तुम्हें जो। बात मेरी जान पर आ गई थी, इसलिए मैंने आओ दिखाना था और हिम्मत करते हुए बिना डरे पूरी ताकत के साथ उस पापी गुड़िया को खुद से जितना दूर फेंक सकता था फेंक दिया और वापस से आइलैंड के अंदर जंगल की तरफ भागने लगा। मैंने गुड़िया को जैसे ही फेंका वो बेजान हो गिर पड़ी थी, जिस पर लिली आंख बबूला हो चीखने लगी, पर मैं बिना उसकी परवाह किए भागे जा रहा था। मेरे कानों में अब भी लिली की चीख साफ साफ गूंज रही थी, जागो मेरी प्यारी गुड़िया, देखो कोई बाहर से आकर हमें जुदा करना चाहता है। आओ मेरे साथ, हम एक हो जाएं और मिलकर उसे खत्म करें।
उसके इतना कहते ही न जाने और कितनी सुंदर गुड़ियां जंगल से बाहर निकल कर आने लगी और उसकी ओर बढ़ने लगी, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। बिना अपनी पलकें झपकाए सब एक राग में लिली की तरफ बढ़ रही थी। मैं भागता भागता अब उस झोपड़ी के पास पहुंच गया था, शायद जहां कभी जूलियन रहता था। उस झोपड़ी के अंदर कई सामान रखे हुए बहुत पुराने हो चुके थे और उसकी दीवार पर लिखा था कि कभी भी यहाँ गुड़िया को परेशान मत करना। लेकिन मैं तो यहाँ लिली की गुड़िया चोरी करने आ गया था। वो गुड़िया जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसकी अपनी गुड़िया, वो पहली गुड़िया जिसे उसकी कब्र के पास पहली बार सजाया गया था। और फिर गुड़िया बढ़ती ही चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं उस झोपड़े के अंदर एक कोने में बैठ गया। तभी सामने अचानक से मुझे वो जूलियन दिखने लगा जो कई साल पहले मर चुका था। तुम यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज मुझे मत मारना, मुझे नहीं चाहिए कोई गुड़िया। मैं लालच में आ गया था, मुझे बस जाने दो यहाँ से। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर तुम्हें यहाँ आकर गुड़िया चुराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मार्केट में इस गुड़िया की बोली करोड़ों में लगी है। मैं इसी लालच में यहाँ आ गया था, मुझे नहीं पता था कि ये सच में भूतों के वश में है। उस गुड़िया को कोई नहीं पा सकता जो, मैंने बस थोड़ी सी बदसलूकी की थी उस गुड़िया के साथ, उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। तो अब तुम्हारे बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। प्लीज तुम मुझे बचा लो उनसे, तुम भी तो एक आत्मा हो और शायद अच्छे भी। प्लीज मुझे बचा लो, मैं कसम खाता हूँ दोबारा इस आयरलैंड पर लौट कर नहीं आऊंगा। भला एक मरा हुआ आदमी तुम्हारी कैसे जान बचा सकता है? और मेरी कोई शक्तियां नहीं है, मैं बस अपने झोपड़े के आसपास ही रहता हूँ। कोई तो रास्ता होगा, मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, प्लीज बचा लो मुझे। देखो जो, तुम इस आइलैंड पर उससे नहीं बच सकते हो, और किसी तरह नहर में चले गए तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं उसे बातों में उलझाने की कोशिश करूंगा। यहीं पीछे से नहर नजदीक है, किस्मत वाले हुए तो भाग निकलना, वरना मौत तो तय है ही। जूलियन की बात सुन मैं जैसे ही झोपड़े से बाहर निकला तो सामने लिली अपनी गुड़ियों की फौज के साथ खड़ी थी और वो पापी गुड़िया उसके हाथ में थी। लिली, लगता है जूलियन इसे बचाना चाहता है। जूलियन ऐसा नहीं करेगा, वो हम सब में से एक है। हाँ लिली, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं तुम में से ही एक हूँ। ये पापी गुड़िया तो कुछ भी बोलती रहती है। अगर तुमने मेरी गुड़िया को दोबारा से पापी कहा तो अच्छा नहीं होगा जूलियन। अरे ठीक है, नहीं कहूँगा। जो कहा है, मैंने कहा था ना, जूलियन इसे बचा रहा है, उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। जूलियन की मदद से मैं उन सभी से बचता हुआ भाग तो निकला, लेकिन नहर में कूदने से पहले ही पकड़ा गया। उस पापी गुड़िया ने मेरी टांगे पकड़कर खींच ली और दोबारा से मेरे ऊपर बैठ गई। लिली मुझे उसके शिकंजे में फंसे देख वहीं दूर खड़ी हंसने लगी और उसके साथ बाकी गुड़िया भी। मैं उस नहर के बिल्कुल करीब था, पर मैं खुद को उस गुड़िया से छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर जैसे ही उसने मेरा एक हाथ छोड़ा कि तभी मैंने उसके गले को पकड़ लिया, पर उसने अपनी उंगली के नुकीले नाखून बाहर निकाले और मेरी एक आंख को लहूलुहान कर दिया। तभी मैंने भी पूरी ताकत से उसका गला मरोड़ते हुए फेंक दिया और खड़ा होकर अपनी लहूलुहान आंख को पकड़कर छटपटाने लगा। तभी मेरा पाँव फिसला और मैं लुढ़कते हुए एक पत्थर से टकराकर नहर में गिर गया और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो देखा सेंटो एक पुलिस वालों से बात कर रहा था, ठीक उसी जगह पर जहां पर मैं उसकी नाव में चढ़ा था। अपुन क्या करता साहब? मना किया था अपुन ने इसको, माना ही नहीं लुक्खा और चला गया उधर रात को। काफी देर इंतजार भी किया अपुन, लेकिन ये नहीं आया, और जब वापस आया तो नहर में इसकी लाश तैर रही थी।
तो अपन उठा लाया इधर। देखो क्या हालत हो गई बेचारे की। सेंटो भीड़ को चीरता हुआ पुलिस वाले को वहां ले गया जहां मेरी लाश पड़ी थी। जी हाँ, मेरी लाश। मुझे लिली या उस पापी गुड़िया ने तो नहीं मारा, पर मेरा लालच ही मेरी मौत की वजह बन गया। अब मैं बिना खौफ के उस आइलैंड पर घूमता हूँ। और जूलियन से मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई, क्योंकि हम दोनों ही आत्मा हैं। क्योंकि हमने उसकी गुड़िया को परेशान किया था। और अगर आप इस आइलैंड पर आते हैं तो मुमकिन है मेरी और आपकी भी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो क्या आप इस डॉल्स आइलैंड पर आएंगे मुझसे दोस्ती करने? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।